दिस इज़ लेसन अबाउट सीड डिस्पर्सल। सो सीड डिस्पर्सल क्या होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सीड डिस्पर्सल क्या होता है, अगर सीड अपने पेरेंट से, अपने बाप से दूर चला जाए, अपनी माँ बाप से दूर चला जाए, तो इसको क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्सल करते हैं। ठीक है, मतलब कि बच्चा बाप से दूर जा रहा है। तो सीड्स आर डिस्पर्स्ड किस किस तरीके से, वो कौन कौन सा ज़राए हैं, वो किस किस तरीके से जाते हैं। इंसान बस के ज़रिए से जाता है, इंसान ट्रक पे चढ़ के जाता है, और इंसान हवाई जहाज़ पे भी सफ़र करता है। लेकिन सीड ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पाँव नहीं होते ना। तो सीड बाज़-औक़ात ह्यूमन के साथ चिपक के चले जाते हैं, बाज़-औक़ात एनिमल के साथ ज़रिए से जा सकते हैं, बाज़-औक़ात ग्रेविटी, हवा, और बैलिस्टिक डिस्पर्सल भी होता है। दो टर्म्स हैं, बहुत डिफरेंट हैं, एलोकोरी और ऑटोकोरी। अगर सीड का डिस्पर्सल जो है वो एक्सटर्नल एजेंट के ज़रिए से हो तो उसको क्या कहते हैं, एलोकोरी बोलते हैं। लेकिन अगर सीड का डिस्पर्सल वो अपने ही ज़राए से, अपने ही जो एजेंट हैं उनके ज़रिए से करे तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑटोकोरी। ऑटोकोरी में एग्जांपल है बैलिस्टिक डिस्पर्सल। सो व्हाट इज़ अ हाइड्रोकोरी। हाइड्रोकोरी क्या होती है, हाइड्रो मीन्स वाटर, और वाटर के ज़रिए से अगर सीड का डिस्पर्सल हो तो इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोकोरी। पाम ट्री है, वो अपने सीड को, वो पानी के करीब होता है पाम ट्री, तो वो अपने सीड का डिस्पर्सल किस तरीके से करता है, वो वाटर के ज़रिए से करता है। आंथ्रो मीन हज़रत इंसान, और हज़रत इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन दुनिया को कंट्रोल ज़्यादा करता है। तो हज़रत इंसान के ज़रिए से अगर सीड का डिस्पर्सल हो तो इसको बोलते हैं आंथ्रोकोरी। तो एक प्लांट है, उसके जो सीड्स हैं जिसका नाम बाइडेन ट्राइपार्टाइट है, वो क्या करता है, वो अपनी जो सीड है वो हज़रत इंसान के ज़रिए से डिस्पर्स करता है। एपीजूकोरी क्या होती है, जू का मतलब एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स के ज़रिए से अगर सीड का डिस्पर्सल हो तो इसको कहते हैं एपीजूकोरी। तो एनिमल्स में बर्ड्स मोस्टली होते हैं क्योंकि वो रस चूसते हैं। ठीक है, एनिमोकोरी। तो एनिमोकोरी क्या होता है, अगर विंड के ज़रिए से हो, जैसे एक मैपस एक प्लांट है, उसके जो सीड होता है उसके ऊपर पर लगे होते हैं, कहते हैं तुम्हें पर लग गए हैं, तुम उड़ रही हो। ठीक है, तुम उड़ रहे हो, तुम्हें पर लग गए हैं। तो इसी तरह से सीड को कुदरती तौर पे पर लगे होते हैं और वो उड़ के अपने बाप से दूर भाग जाता है। तो बैलिस्टिक डिस्पर्सल क्या होता है, जो फ्रूट है उसकी उससे एक्सप्लोजन होता है और वहाँ से सीड्स निकलते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैलिस्टिक डिस्पर्सल बोलते हैं। और ये टर्गर प्रेशर की वजह से एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सीड डिस्पर्सल के, कुछ पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, और वो कौन कौन से हैं। सीड का सर्वाइवल, देखिए सीड अगर अपने पेरेंट के नीचे गिर जाएगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है, उसका बाप भी कंपटीशन कर रहा है दूसरे प्लांट से। तो सीड का सर्वाइवल तभी हो पाएगा जब वो दूर जाकर गिरेगा, उसको वाटर भी मिलेगा और वहाँ पे लाइट भी मिलेगी। तो अपने पेरेंट के नीचे तो उसको लाइट नहीं मिलने वाली। ठीक है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी होती है, और दूसरा एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस होती है, डाइवर्सिटी इससे मेंटेन होती है। और नेगेटिव ये होता है कि अगर आपने किसी भी सीड को वो आपके साथ चिपक गया और आप किसी और जगह पे ले गए जहाँ पे कोई और स्पीशीज़ थी, तो ये जो प्लांट है जिसका सीड आप जिस स्पीशीज़ का लेके गए हैं, अगर वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, वो कंपटीशन अच्छे से कर सकता है, तो वो दूसरी जगह पे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो चुका है वहाँ की सारी स्पीशीज़ के लिए खतरा बन जाएगा, उसके लिए एक डेंजर बन जाएगा। तो ये इकोलॉजिकल एपोक्लिप्स लेके आएगा, तबाही। ठीक है, तबाही लेके आएगा। सो दिस इज़ लेसन about seed dispersal.